Assalamu alaikum everyone, how are you all? I hope you all are doing great. My name is Aisha Farooq and today we are going to learn tenses and this is for the preparation of grade 16 and 17. So here we go. Assalamu alaikum. So आज का लेसन हम अपना टेंसेस से स्टार्ट कर रहे हैं. टेंसेस से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? इसलिए कि अब हमारा लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमें ABCD से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. हमें बेसिक्स पता है. मैं मेन टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ पहले इंग्लिश के, तो इंशाल्लाह ताला हमारी तैयारी उससे बेहतर हो जाएगी. बाकी ये है कि आप अपना बुक से रिवीजन करते रहें. क्लास 1 to आई थिंक मैट्रिक तक की बुक्स हैं, उनको पढ़ते रहें और छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे ये टेंसेस है और प्रपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, इनको मैं कवर करवा लूँगी. और अगर कोई और टॉपिक जो आप समझते हैं कि इंग्लिश में आएगा, तो फॉर एग्जांपल जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, तो वो भी आप बता दिएगा. फिर वो टॉपिक बाय टॉपिक इंशाल्लाह हम कवर करते रहेंगे. तो सबसे पहले हम टेंसेस स्टार्ट करते हैं. टेंसेस के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं बताऊंगी कि ही किसके लिए यूज़ होगा और शी किसके लिए यूज़ होगा, ये हम सबको पता है. मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि जिससे आपको टेंस रिकग्नाइज़ करने में और टेंस को बनाने में आसानी होगी. सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ ये बताएं कि टेंस हमें बताते किस बारे में है, कि हमें टेंसेस से असल में क्या चीज़ मालूम करनी होती है. सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है कि किस वक्त की बात हो रही है, यानी कि टाइम, और काम यानी कि जो जिस वक्त में ये काम हुआ है वो कितना हुआ है. तो दो मेन चीज़ें हो गई हमारी. सबसे पहला टाइम एंड द सेकंड थिंग इज़ वर्क, कि काम हुआ है तो कितना हुआ है, और टाइम था तो कौन सा टाइम था. यही दो मेन पर्पसेस हैं हमारे टेंसेस के. ठीक है. अब अगर हम टाइम की बात ले लें तो टाइम वी ऑल नो दैट कि हमारे पास 3 ही टाइप्स के हैं. सबसे पहले जो हमारा गुजर चुका है वो है हमारा पास्ट, सेकंड है हमारा प्रेजेंट, एंड आने वाला हमारा वी ऑल नो दैट फ्यूचर. ओके. सो अब क्या करना है. अब हमें टाइम तो पता चल गया हमारे पास कितने टाइप्स का है. अब अकॉर्डिंग टू वर्क यानी कि काम कितना हुआ या कितना नहीं हुआ, या हो चुका था या हो रहा है या होगा, ये सब हमें पता चलेगा काम के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर हम पास्ट के काम की बात कर रहे हैं तो एक हमारे पास वर्क की टाइप क्या होती है, इंडेफिनिट. दूसरा हमारा क्या होगा, इंडेफिनिट मतलब जो हमारी डेली बेसिस की जो रूटीन होती है, या हमें नहीं मालूम काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है, वो हम किस में डाल देते हैं, वो इंडेफिनिट में डाल देते हैं. दूसरा हमारा क्या आता है, कंटिन्यूस. ठीक है. ये हमारा क्या आ जाता है, दूसरा हमारा क्या आ जाता है, कंटिन्यूस. अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं और कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है जारी रहना, या जारी रहा था, या जारी होगा. ये हम सबको पता है. तीसरी टाइप हमारे क्या पास क्या आ जाती है, परफेक्ट. एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है. 1 2 3 एंड 4. अब आप ये देखें कि हमारे पास हम कैसे ये पता करते हैं कि हमारे पास 12 टेंसेज हैं, हमारे 12 टेंसेज कैसे निकल के आते हैं. अब आपने पास्ट की यानी कि एक पहले आपने टाइम की टाइप्स देखी, तो टाइम हमारे पास 3 टाइप्स के थे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जब हम वर्क की बात कर रहे हैं तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. यही चारों टेंसेज हम प्रेजेंट के लिए भी यूज़ करेंगे, यही चारों हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ करेंगे. ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, present perfect and perfect continuous. Then again future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So 4 plus 4 plus 4, 4 plus 4 plus 4 हो गए हमारे 12 टेंसेस. ईजीएस्ट थिंग. ठीक है. कोई ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास टाइम कितने टाइप्स का था, 3 टाइप्स का था, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. तीनों के 4 टाइप्स है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट के साथ भी यही है एंड फ्यूचर के साथ भी यही है. ये हमारे 12 टेंसेस हो गए. अब इन 12 टेंसेस में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे
कि इधर वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये चीज़ हमें बताएंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। नाम से ही पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि ये वो वर्ब्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे रिकग्निशन में कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं या कौन सा टेंस बनाना चाह रहे हैं या हमें कौन सा टेंस गिवन है। इतना आप सबको समझ में आ गया? ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब्स को, इन टेंसेस को पहचानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब देखें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर हम पास्ट से शुरू करते हैं, चलिए ठीक है, पास्ट है ना, पहले इसी से शुरू करते हैं। डिड, वॉज या फिर वर, हैड, बीन। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट की बात कर लें तो प्रेजेंट में हमारे पास आ जाएगा डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव और हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, इसी तरह अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में हमारे पास क्या आ जाएगा? विल, शेल। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या आ जाएगा? विल शेल के साथ हमारे पास आ जाएगा कंटिन्यूस के लिए हम बी के साथ आईएनजी लगा लेंगे एंड विल हैव और विल ओके और शैल हैव बीन। ठीक है, अब इतना हमें समझ में आ चुका है। अब देखें, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर मैं डिड, वॉज, वर, हैड बीन की बात करूं तो मेरे जहन में क्या आना चाहिए कि ये दीज ऑल हेल्पिंग वर्ब्स आर बिलोंग टू पास्ट टेंस। ठीक है, ये अगर कहीं लिखे हुए हैं या मेरे पास पास्ट टेंस बनाने के लिए आता है तो मैं इनमें से ही किसी का यूज़ करूँगी। तो इन वर्ब्स ने हमारी हेल्प कर दी टेंस को रिकग्नाइज करने में। डिड आता है तो हमें पता चल गया डिड पास्ट के बारे में ही बताएगा। अगर वॉज एंड वर है तो ये भी हमें पता है कि हम वॉज एंड वर पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। हैड पास्ट में यूज़ होता है, हैड बीन भी पास्ट में ही यूज़ होता है। तो इन वर्ब्स ने हमारी हेल्प कर दी टेंस को रिकग्नाइज करने में। इसी तरह अगर मेरे पास डू, डज या इज, एम, आर आएगा या हैज़ एंड हैव आएगा, हैज़ बीन और हैव बीन आएगा, सो दिस इज अंडरस्टूड कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास क्या आता है, विल, शेल आ गया तो विल और शेल देखते ही पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। बी प्लस आईएनजी आ गया, विल हैव बीन, शेल हैव बीन। सो जहाँ भी विल और शेल लगा हुआ है और बी लगा हुआ है दैट मीन्स कि दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस। इतना सबको समझ में आ गया कि हमारे पास टेंसेस किस तरह 12 टेंसेस बने। उसके बाद इन 12 टेंसेस को रिकग्नाइज करने के लिए हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, ये बात सबको समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब्स का मकसद ही यही है कि हम टेंस को अलग अलग कर सकें। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पास्ट टेंस बनाने के लिए आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो हमें ये पता हो कि हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने वाले हैं। या अगर ये यूज़ हुए हैं तो हमें पता है कि अगर इज, एम, आर है तो वी नो दैट कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अब प्रेजेंट का कौन सा है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। इसी तरह अगर हैज़, हैव आया हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि ये फ्यूचर और पास्ट की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट की बात करें। अगर कहीं पे विल और शैल आया हुआ है दैट मीन्स के पास्ट और प्रेजेंट की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। इतना आप सबको समझ में आ गया। तो फिर आगे हम चलते हैं टेंस बाय टेंस। इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। वो भी बहुत इजी है, कोई फार्मूलाज नहीं लिखवाऊंगी, कुछ भी नहीं करवाऊंगी, सिर्फ टिप्स बताऊंगी जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो फिर मुझे बताइए।